हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाल बरनगिरी मेमोरियल साइंस इंस्टीट्यूट, खेमनी चौक, पटना 27। मैं अपने बाबूजी के कुछ बातों को यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी श्री लाल बरनगिरी एक सुखी संपन्न परिवार में जन्मे। उनके जीवन का ढंग सादा जीवन और उच्च विचार ही कहावत को चरितार्थ करता है। उनके महाप्रयाण हमारे साथ साथ हमारे जैसे अनेकों मित्रों, परिवारगण एवं बहुत से लोगों से सदा सदा के लिए बिछुड़ गए। अहंकार से अछूते, नैतिक मूल्यों के वाहक, मनवांचित गुणों से ओतप्रोत, सरल सहज स्वभाव के महामानव का अनुपस्थिति का शून्य शायद ही परे हैं। 1958 में इनका पदार्पण पटना की धरती पर हुआ। यहाँ इन्होंने जीवन बीमा निगम में कार्यरत हुए। अपनी LLB की पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी इन्होंने की। इनके दौरान वे अपने पढ़ाई को मन लगा करके पूरा किए। बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं इसी तरह से अपने नौकरी को ज्वाइन किया था। मेरा मुख्य ध्यान तो मेरे LLB लॉ की पढ़ाई ही थी, लेकिन अपने बच्चों से वे हमेशा इसका जिक्र किया करते थे। उनके प्रतिभा का बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके पुत्र पुत्री तो शिक्षा को जीवन का आधार बनाए। इसके बाद पुत्र पौत्रों, नाती पोतों में भी आनुवंशिक विकास हुआ। श्री लाल बरनगिरी महामानव की पुत्र पुत्रिये पौत्रों उच्च शिक्षा के प्राप्त करके ऑफिसर, एडवोकेट, प्रोफेसर, मैनेजर, इंजीनियर एवं साइंटिस्ट जैसे पदों से गौरवान्वित किए गए। वे अपने बच्चों पर जीवन का पूरा समय पिरो दिया करते थे। उन्हें उचित परिश्रम एवं समय के मूल्यों का योगदान हमेशा बताते रहते थे। अपने बच्चों को वे अपने जिगर के टुकड़ों के समान हर पल हर समय प्रेम से लगाए रहते थे। शिक्षा के लिए बच्चों को एवं महिलाओं को प्रेरित करते थे। गरीब एवं समाज के साथ साथ अपने को जोड़े रखना उनकी जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। वे सदा प्रसन्न मुख रखने वाले महामानव थे और यह चुंबकीय आकर्षण विरले लोगों में ही देखने को मिलता है। बातचीत के क्रम में उनकी विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा से कायल हो जाते थे। जो उनके सानिध्य सहयोग से वंचित रह गए, वे क्षण का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। सामाजिक राजनीतिक संदर्भों पर बेशक टिप्पणी करते हुए, परंतु सभी के लोगों को सहज भाव से मिलने के साथ वे घुल मिल कर के अद्भुत क्षमता उनके अंदर थी। अपने को छोटों के लिए प्यार और बड़ों के लिए सम्मान उनका स्वभाव था। वे आलोचना तो खूब तीखी करते थे, परंतु शिकायत से बचते थे। वो किसी का भी शिकायत करना पसंद नहीं करते थे। यही उनकी मोहिनी शक्ति थी जो लोगों को बरपस अपनी ओर खींचती थी। बातचीत के दौरान वे तो इतने ही भावुक हो जाते थे कि श्रोता का समय का ध्यान ही न रहता था। यहाँ तक कि खाने की भी शुद्ध वे भूल जाते थे। आज के इस तनावग्रस्त वातावरण में निरंतर क्रियाशील रहना और उनकी साधक के ही संभव है। उनमें आत्मविश्वास काफ़ी गहराई तक जकड़ी हुई थी। इसी अर्थ में वह अपने सभी को अपना शिक्षा बड़े ही खुले बेबाक रूप में दिया करते थे। असंत मिलने पर दुख देते, परंतु संत मिलने पर प्राण ले लेते हैं। हम उनके मिलने से जितने भी आह्लादित थे, आज बिछुड़ने पर जैसे हम प्राणहीन हो गए हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त कर